हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस प्रोग्रामर की ये दोस्तों आज नेक्स्ट वीडियो होगी। दोस्तों इसके प्रीवियस वाली वीडियो आप जरूर जो है वॉच कर लीजिएगा। आज देखिए दोस्तों, एसआर फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्साइटेशन टेबल के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों एसआर फ्लिप फ्लॉप की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्साइटेशन टेबल सीख लिए हैं तो फिर जेके में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, इसमें दोस्तों इसमें 3 इनपुट होते हैं। मतलब हमारे पास इनपुट की संख्या कितनी है दोस्तों? इनपुट की संख्या यहाँ पे 3 है। मतलब कि इसका 2 की पावर 3 रखिए तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। मतलब 0 to 7 आपकी बाइनरी चलेगी। ये देखिए 0 to 7 लिखा। अच्छा, क्यूएन क्या होता? मैंने आपको बताया था प्रेजेंट आउटपुट। प्रेजेंट क्या रहेगा? आउटपुट, ठीक है। और QN+1 क्या बताया था? ये क्या है? नेक्स्ट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसको पहले डिस्कस करने से पहले हमको एसआर टेबल के बारे में जरूर जानकारी चाहिए। तो हमें एसआर के बारे में 4 केसेस थे, 00, 01, 10, 11। इसमें क्या था दोस्तों? 00 में क्या करता था एसआर? होल्ड करता था स्टेट। होल्ड का मतलब क्या है कि प्रेजेंट आउटपुट में क्या वैल्यू है, प्रेजेंट आउटपुट में क्या वैल्यू है दोस्तों, उसे कहते हैं होल्ड। मतलब वही आउटपुट आ जाता था जो प्रेजेंट आउटपुट में होता था। यहां पे देखिए 01 के केस में क्या आता था? 0 आता था। 10 के केस में 1 आता था। और 11 के केस में क्या आता था दोस्तों? इनवैलिड आता था। इनवैलिड आता था। ये केस आपको रटा हुआ है, ये केस रटा हुआ है। तो इसमें कुछ भी अब नहीं बचा है, इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यहां पे देखिए एसआर के केस में आ जाइए। देखिए यहाँ पे एसआर में हमें 2 इनपुट ही देखना है। अभी यहाँ पे देखिए ये वाला हमें इनपुट 00 और 00, मतलब हम अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 00 और 00। तो 00 में क्या आ रहा है? होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट का मतलब होता है जो Q1 में वैल्यू थी, जो Q1 में मतलब प्रेजेंट आउटपुट था, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट पहले से था, ठीक है। वही आप QN+1 में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये दोनों केस क्या हो गए हमारे पास? ये दोनों केस में हमारे पास आ गया होल्ड स्टेट। यहां पे देखिए एक लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैंने अलग से लिख दिया है। मतलब 0, 1, 0। मतलब दूसरा केस हमारे पास यहां पे देखिए 0 और 1 है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां में मिला ये है दोस्तों 0 और 1, और ये है मेरे पास 0, 1, 1। इस वाले QN से इसमें अब कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहां पे देखिए 0 और 1 के केस में यहां पे 0 आया, यहां पे 0 आया। मतलब ये दोनों केस क्या आए हमारे पास? आए रीसेट की स्टेट आ गई, रीसेट स्टेट आ गई। अब अगला हमको 10 डिस्कस करना है। यहां पे देखिए, ये देखिए 2 यहां से हमारे पास ये वाले टर्म निकल गए ना। अब यहां पे 10 देखिए, ये है 10, ये है 10, ये ठीक है 10 आ गए। 10 में हमारे पास क्या था? यहां पे इसको और मैं ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। फिर से इसको थोड़ा सा सजा के लिखता हूं। यहां पे आया मेरे पास क्या? 0, और यहां पे आया मेरे पास ये वाला 0 ना, ये 0। तो ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास रीसेट स्टेट। आ गया रीसेट स्टेट। अब 10, 10 दोनों में देखिए 10, 10। तो 10 के केस में क्या था? एसआर में 1 है। तो यहां पे मेरे पास 1 आ गया, यहां पे मेरे पास 1 आ गया। ये कौन सी स्टेट आ गई? ये आ गई सेट स्टेट। सेट स्टेट आ गई। अब यहां पे देखिए इस वाले केस में जब 1, 1 था हमारे पास, तो हमारे पास इनवैलिड था। 1, 1 में 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, खुद ही नहीं डिसाइड हो कर पा रहा है लैच, ठीक है। एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएंगे आपके डोंट केयर। 2 आ गए डोंट केयर। मतलब यहां पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गए? इनवैलिड। ये केस क्या था हमारे पास? ये हमारे पास केस था इनवैलिड का केस। अब यहां पे इतना ये हमारे पास बन गया है। तो अब इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे? के मैप के सहारे से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो यहां पे अब देखिए, यहां पे देखिए 1, 1 कहां पे आ रहा है दोस्तों? जो 1, 1 आएगा तो देखिए ये वाले केस में एक 1 आ रहा है, ये वाले केस में 1 आ रहा है ना। मतलब ये केस ले लीजिए आप,
ये 1 1 आ गए। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे 1। यहाँ पे आप डेसिमल अंक लिख लीजिए। अब 1, दूसरा 1 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये वाले केस में आ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम 4। तीसरा केस में यहाँ पे आ रहा है 1 1, इसको हम क्या कहेंगे 5। अब डोंट केयर को तो लेने हैं, तो मतलब ये दोनों तो लेने हैं, ठीक है साथ में। तो 6 और 7 इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए, इस साइड हम यहाँ पे बना देते हैं के मैप, ठीक है। ये मतलब हमारे पास कितने का के मैप बन गया, हमारे पास के मैप जो बना वो बना 0 to 7, मतलब 3 अंक का के मैप बना। तो यहाँ पे इस साइड में हमारे पास क्या है, एक इनपुट यस है, ठीक है, ये है। और दूसरा इनपुट हमारे पास क्या आ गया इस साइड वाले में, वो आ गया दोस्तों RQN, RQN। तभी तो हम QN+1 की इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल पाएंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, ये S बार हो गया, ये S हो गया, ये R बार हो गया, ये QN बार हो गया, ये R बार हो गया, ये QN हो गया, ये R और ये QN, ये R और ये QN का बार हो गया। के मैप वगैरह अच्छी तरीके से निकालना जानते हैं दोस्तों। यदि ये सब में प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं प्रीवियस में ही बता चुका हूं कि इसके साथ आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जो प्लेलिस्ट है 243 की, और जो नई प्लेलिस्ट चल रही है उनको देखना जरूरी है। जो वीडियो उससे ऊपर की होंगे मतलब वो इसमें आएंगी प्रोग्रामर वाली सीरीज में, ठीक है। तो उसको साथ में देखते चलना, ये सब डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए ये इसको 0 बोलते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ठीक है। इतना भर गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 1 कहाँ पे है, 1 में 1 डाल दीजिए, 4 में 1 डाल दीजिए, 5 में 1 डाल दीजिए, 6 में 1 डाल दीजिए और 7 में 1 डाल दीजिए। इसको बनाना होता है पेयरिंग। तो ये पेयरिंग ऐसे देखिए, एक पेयर ये बन गया, ये एक पेयर बन गया ना पेयर। जब पेयर ये बन गया तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है QN+1 की QN+1, और इसमें बाकी में क्या डालना रहता है 0, ठीक है, आप फिल कर दीजिए। तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है वो किसके निकालना है, तो हमको निकालना है QN+1। तो मैं यहाँ पे लिख दूं QN+1 की हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो इसकी पेयरिंग में देखिए, इसकी पेयरिंग में कौन सा मैच किया, R बार मैच किया और QN मैच किया। इसमें क्या मैच किया, इसमें डायरेक्ट आपका S मैच किया। तो S प्लस R बार QN, ये आपका आ गया दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसके बाद निकाल रहे हैं एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल में अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो इसका प्रेजेंट आउटपुट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले का हम क्या निकालेंगे, यस निकालेंगे और आर निकालेंगे। तो इसमें 4 केस होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, तो आगे जरूर समझ में आएगा। तो इसमें देखिए आप कि इसमें हमारे पास 0 0 है, 0 0 0 0 के केस में, 0 0 के केस में यहाँ पे देखिए QN और QN+1 इनपुट है किसका, एक्साइटेशन टेबल का। तो इसमें देखिए 0 0 कहाँ पे आ रहा है, इसमें 0 0 कहाँ पे आ रहा है। तो अब इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए इसमें 0 0 एक ये यहाँ पे आ रहा है और एक 0 0 दोस्तों ये यहाँ पे आ रहा है, ये। तो इसमें देखिए इस वाले में यस की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, मतलब जब 0 और 1 है तो कौन से कंडीशन में फंसा, इनवैलिड कंडीशन में, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डोंट केयर आ गया। समझ में आई इतनी बातें, आया समझ में बिल्कुल से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसके बाद हमारे पास 0 और 1, इसमें मिलाइए 0 और 1 कहाँ पे है, एक है दोस्तों 0 और 1 यहाँ पे है
और एक 01 यहां पे है, और कोई 01 है क्या? नहीं है। इसमें देखिए यस की वैल्यू क्या है? 0 और 1 वाले में, 0 और 1 वाले में यस की वैल्यू क्या है? एक हमारे पास यहां पे मिला ना 0 और 1, और एक कहां पे? एक मिनट, हाँ यहां पे मिलाएं। अब 0 और 1 कहां पे हैं? तो एक हमारे पास 0 और 1 यहां पे है ना, यहां पे तो कहीं 0 1 दिखा ही नहीं है। तो देखिए 0 और 1 यहां पे है, और कहीं पे भी 0 और 1 नहीं है, कहीं पे भी 0 1 नहीं है। तो इसमें देखिए यस की वैल्यू क्या आ गई? यस की वैल्यू 1 है, और आर की वैल्यू क्या है? 0 है। 1 है और 0 है, ठीक है। यहां पे यही है ना 0 और 1 केस में जी, तो 0 और 1 के केस में हमारे पास क्या हो गया? यहां पे 1 0 साफ साफ लाके यहां पे उठा के रख दीजिए। यस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, ठीक है। अब तीसरा केस हम इसको उठा रहे हैं अब, ठीक है, ये ओवर, ठीक है, 1 0 उठा रहे हैं। इसमें देखिए 1 0 कहां पे है? एक है 1 0 यहां पे, ये एक यहां पे 1 0 है, और बस एक ही जगह है 1 0। तो इसकी देखिए यस में 0 है और आर में 1 है, तो यस में 0 है, आर में 1 है, ठीक। समझ में आया ना समझ में? अब इसके बाद देखिए हमें 1 1 की कंडीशन उठाना है। तो 1 1 की कंडीशन हमारे पास इसमें कहां है? एक तो हमारे पास ये यहां पे है, देखिए ये यहां पे है, मतलब हाँ यहां पे यस और आर की वैल्यू 0 0, और एक हमारे पास ये यहां पे है, ठीक है। यहां पे 1 और 0 है, देखिए दोनों में बदल रहा है। जब दोनों में बदल, यहां पे देखिए 0 और 1 यस की वैल्यू बदल रहा है, 0 और 1 यस की वैल्यू बदल रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डोंट केयर। और यहां पे देखिए आर में 1 1 की कंडीशन में क्या है? यहां पे 0, यहां पे 0, तो ये आ गया यहां पे 0। ये आ गया दोस्तों, आपको फाइनली आउटपुट मैंने तैयार कर दिया है। हाँ दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें तो इसका बहुत लंबा, एक तरीके से कहिए कि पहले इसका पहले आप सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में जानेंगे, उसके बाद एसआर लैच के बारे में जानेंगे, फिर एसआर लैच के साथ एसआर लैच के बारे में जानेंगे, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप के बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में जानेंगे, फिर एक्साइटेशन टेबल के बारे में निकलती है। तो इतना लंबा प्रोसेस यदि एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट ये निकालने के लिए आ जाए तो बताइए इतना लंबा एग्जाम में कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको आप याद भी कर सकते हैं किस तरीके से। अगर इसको देखा जाए तो ये वाली जो आउटपुट है, देखिए यहाँ वाली, ये वाला देखिए, इसको अगर देखें तो यक्स यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 0 1 0, मतलब एक तरीके से ऐसे बदल रहा है, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 1 0 x ऐसे सिर्फ बदल रहा है। ये भी आप याद कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, लोगों में शेयर करिए। पूरे यूट्यूब में दोस्तों फ्री आप क्लास देता हूं, और पूरा 1 नंबर का देखिए आपको कंटेंट देता हूं। इसके बाद में जेके डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।